संबल को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है, क्या कुछ आपको लग रहा है कि विपक्ष की तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल जिस तरीके से हम्म। बैठक होगी पहले, इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से कहीं न कहीं जो विधान सभा सत्र है वो चलने के लिए जो है कहा जाएगा सभी पार्टियों से। लेकिन ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि हम्म। विधानसभा सत्र जिस तरीके से 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर तक चलेगा, उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष जो है तमाम मुद्दों पर घेरने की यहाँ पर कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। चाहे अगर हम बात करें संभल में जिस तरीके से घटना हुई है, हिंसा हुई है, उसको लेकर भी विपक्ष जिस तरीके से कहीं न कहीं घेरने की सरकार को कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही जो बहराइच की घटना है, उसको लेकर भी यहाँ पर विपक्ष घेरने की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विपक्ष का कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष हंगामा करता हुआ तमाम मुद्दों पर दिखाई दे रहा है। दिखाई देगा, चाहे संभल की घटना हो, चाहे बहराइच की घटना हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कहा जाए महंगाई की बात हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, महिला से जुड़े मुद्दे हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष तैयारी करता हुआ दिखाई देता है और सड़क से लेकर सदन तक जो है घेरने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होना है, उसको लेकर जो कार्यसूची है वो भी जारी कर दी गई। अगर हम पहले पहले दिन की बात करें तो 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें विधानसभा जो औपचारिक कार्य है अध्यादेश, उस पर जो है अधिसूचनाएं हम्म। और नियमों के सदन को पटल पर रखा जाएगा। हम्म। इसके साथ ही 17 दिसंबर की बात करें तो सरकार अपना अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश करती हुई दिखाई देगी। 12:20 पर सरकार हम्म। अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें यह माना जा रहा है कि महाकुंभ के साथ साथ परिवहन और एमएसएमई और औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस किया जाएगा, क्योंकि सभी विभागों से कहीं ना कहीं जो है बजट को लेकर जो है तमाम दस्तावेज तैयार करने के लिए हम्म। कहा गया है, मांगा गया है। इसके साथ ही 18 दिसंबर की बात करें तो सदन में जो है बजट पर चर्चा की जाएगी। 19 दिसंबर को जो विधायी कार्य हो वो यहाँ पर किए जाएंगे। इसके साथ ही 20 दिसंबर जो अंतिम दिन होगा, पांचवा दिन, उस दिन विधायी कार्य के साथ साथ जो असरकारी दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाएगा। 5 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना है, हम्म। उन्होंने भी यहाँ विधानसभा के अंदर तमाम तैयारियां की गई। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम जो है सत्र के दौरान रहते हैं। इसके साथ ही विपक्ष पर कैसे जो है पलटवार किया जाए, इसको लेकर भी सत्ताधारी पार्टी ने पूरा जो है प्लान तैयार करती हुई दिखाई दे। फिलहाल हम्म। शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तो उसमें अपील की जाती है, लेकिन हम्म। विपक्ष उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ दिखाई देता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र की कार्रवाई जो शीतकालीन है वो 16 दिसंबर से शुरू होगी। उसको लेकर सबसे ज्यादा खास चीजें यहाँ पर सिर्फ अनुपूरक बजट माना जा रहा है, जो सरकार की तरफ से तमाम हम्म। विभागों को दिया जाएगा, जिससे कि उत्तर प्रदेश का और विकास हो सके। जी। बिल्कुल, इस बार सदन में कुछ और भी खास होने वाला है कि अखिलेश यादव जो कि केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर गए, उसके बाद माता प्रसाद पांडे यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो वो कितने ज्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे, उनका क्या कुछ अंदाज है, क्या कुछ वर्किंग उनका पोजीशन है? देखिए, माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कहीं हम्म। न कहीं वो सदन के अंदर जिस तरीके से देखने को मिला पिछली बार की शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई उन्होंने संचालित करने का हम्म। काम यहाँ पर किया है। तमाम अपने विधायकों से भी अपील करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव जब भी सदन में विपक्ष के तौर पर बैठते रहे हैं, कहीं न हम्म। कहीं हंगामेदार देखने को मिला और कई हम्म। बार कई मुद्दों को उन्होंने उठाने की कोशिश की, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के विकास के तमाम मुद्दों की बात की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं उठाते रहे। लेकिन माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी तरफ से अब किस तरीके से सदन में जो है मुद्दे उठाएंगे, किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में अब सक्रिय दिखाई दे रहा है। वहां पर जो हम्म। है नेता प्रतिपक्ष के रूप में विपक्षी पार्टी की तरफ से जो है
तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा यहाँ के विधायक हैं और सबसे ज़्यादा सांसद हैं। ऐसे में कहीं न ये माना जा रहा है कि जो विधायकों की संख्या है वो बीजेपी की यहाँ पर जो है ज़्यादा है और बीजेपी कहीं न कहीं उसका पलटवार करती हुई दिखाई देती है। सदन में कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल सके, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो भी कार्रवाई में जो है चर्चा करने की बात करते हैं। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं ये ज़रूर देखने को मिलता है, चाहे पहला दिन हो, चाहे दूसरा दिन हो, कहीं न कहीं कई मुद्दों को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ से उनको मुंहतोड़ जवाब मिलता है। अब देखने वाली बात होगी जब 16 दिसंबर से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, 5 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में किन-किन मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल सरकार अपना अनुपूरक बजट यहाँ पर पेश करती हुई दिखाई देगी। जी। और जिस तरीके से हमने बात की संभल मुद्दे को लेकर, तो संभल मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष किस तरीके से जवाब देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि संभल हिंसा के बाद जो है प्रशासन से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक और इंटेलिजेंस पर, यानी कि जो खुफिया जानकारी होती है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस थी वो कहाँ गई थी? अगर वहां पर इतने पत्थर इकट्ठे हुए तो वो कैसे इकट्ठे हुए? तो इन तमाम चीजों को किस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जाएगा? देखिए, विपक्ष भले ही संभल की घटना हो, चाहे उठाने की बात करे सदन के अंदर और चाहे बहराइच की घटना को उठाने की बात करे, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से संभल में कोर्ट के आदेश के बाद उसका सर्वे हो रहा था, उस बीच कहीं ना कहीं लोगों का पथराव करना, वहां पर उपद्रवियों का पथराव करना, उस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया। सबसे पहली बात तो कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़े नहीं, इसको लेकर तमाम जो विपक्षी पार्टी राजनीति चमकाना चाह रहे थे, अपना चेहरा चमकाना चाह रहे थे, उस पर उन्होंने रोक लगाने का काम किया। क्योंकि शांतिपूर्ण वहां पर माहौल था और वहां पर सरकार का कहना था अगर किसी भी प्रकार से उपद्रव होता है तो कहीं ना कहीं अन्य लोग जिम्मेदार होंगे। और यही वजह है कि देखिए, न्यायिक जांच कमेटी गठित की गई, उस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर पहलू पर जांच कर रही है। देखिए, पाकिस्तान से जो खोखे बरामद हुए थे उस पर भी कहीं ना कहीं लगातार जो है जो जांच है वो चल रही है। और ये माना जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, उनकी जो उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसका भी भरपाई सरकार करवाती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जाए कि भले ही वहां पर उपद्रव हो, लेकिन उस उपद्रव के बाद जो शांति व्यवस्था काम की गई है उसको सरकार कहीं ना कहीं अपनी एक बड़ी जीत मानती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि उससे ज्यादा उपद्रव नहीं हुआ। इससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बेहतर है और शायद यही वजह है कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि संभल की घटना हो या बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर विपक्ष सदन के अंदर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, सड़क पर धरने पे बैठ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार के पास तमाम ऐसे विकास कार्य हैं, तमाम ऐसे जो उन्होंने कार्य किए हैं। यह कहा जा सकता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है 2017 के बाद से, उसको लेकर जवाब देने के लिए सरकार के पास तमाम ऐसे मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। और यही वजह है विपक्ष कितना भी यहाँ पर जो है घेरने की कोशिश करे, लेकिन सरकार ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं बेहतर किया है। उसको लेकर सरकार की तारीफ कहीं ना कहीं होती हुई आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और यही वजह है संभल की घटना पे भले ही विपक्ष घेरे, लेकिन संभल में स्थिति इस समय बहुत ही ज्यादा सामान्य है और खुद सरकार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और जांच कमेटी यहाँ पर जांच करती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो देखना होगा क्या कुछ मुद्दे विपक्ष को उठाए जाते हैं। कुल मिलाकर 20 तारीख तक ये चलने वाला, 20 दिसंबर तक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए लालचंद, और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।